मैं विजय कुमार, जनरल सेक्रेटरी NBBFA, जो न्यू बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन है, ये बिहार सरकार से पंजीकृत है और हमारा ये गेम इसी के अंतर्गत 15 मार्च को रामदेव महतो सामुदायिक भवन पटना सिटी में होना जा रहा है। इसमें जूनियर मिस्टर बिहार, दिव्यांग, वुमेन्स और मिस्टर पटना ये गेम हो रहा है। और इसमें जैसे जो जूनियर मिस्टर बिहार कैटेगरी है, इसमें बिलो 21 ईयर्स के प्रतिभागी भाग लेंगे और इसमें हमारा 8 कैटेगरी है, जिसमें 55 kg बिलो, 55 kg, 60 kg ऐसे करके 85 kg तक है। इसमें 8 कैटेगरी होंगे और साथ में वुमेन्स के लिए 1 कैटेगरी है और दिव्यांग के लिए 1 कैटेगरी है सेपरेट। ये कैटेगरी है क्या, इसके बारे में हमें जानकारी? कैटेगरी जैसे है वुमेन्स के लिए 1 कैटेगरी, इसमें मॉडल फिजिक भी होता है, बॉडी बिल्डिंग भी होता है, तो हम लोग वुमेन्स के लिए मॉडल फिजिक ही रखे हैं इसमें कैटेगरी। और दिव्यांग के लिए एक सिंगल कैटेगरी है, वो बॉडी बिल्डिंग का। ये इन सारे का टाइम टेबल क्या होगा? ये हमारा गेम 15 मार्च संडे को 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा और ये लगभग 8:30-9 बजे तक चलेगा। इसका रिजल्ट भी डिक्लेरेशन? हाँ, रिजल्ट साथ गेम होते रहेगा, ऑन स्टेज रिजल्ट डिक्लेयर होते रहेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होते रहेगा। ये जो खेल की प्रक्रिया होती है किस तरीके से है, इसका सिलेक्शन होता है, इसके अंदर जो खेला जाएगा किस तरीके से, इसके बारे में एक जानकारी? एक्चुअली में ये जैसे जूनियर मिस्टर बिहार हुआ तो सारे डिस्ट्रिक्ट से खिलाड़ी आएंगे और इसमें जैसे बॉडी बिल्डिंग है तो बॉडी में हर एक पार्ट को देखा जाता है। जैसे लोअर है, लोअर में थाइज आ गया, लोअर एब्स आ गया, अपर बॉडी में चेस्ट आ गया, आर्म्स आ गया, बैक आ गया, डेल्ट आ गया, जिसको डेल्टॉइड बोलते हैं। सारे मसल्स को देखा जाता है। उसके बाद जजेस के द्वारा डिसीजन लिया जाता है किसका बॉडी अच्छा है, उसके अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज दिया जाता है, मेडल, और 4th, 5th को कंसोलेशन प्राइज दिया जाता है सर्टिफिकेट के साथ। ये जो जजेस होते हैं इनका क्या बैकग्राउंड होता है? जजेस जनरली साथ में एक होता है कि नेशनल जज भी होते हैं और स्टेट जज भी होते हैं। नेशनल जज होते हैं कि अदर स्टेट में भी जाके जजिंग करते हैं और स्टेट जज होते हैं केवल स्टेट में ही जजिंग करते हैं। तो ये जो सारी टीम है इनका जो चयन होता है किस आधार पर होता है, या ये कब से प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसके बारे में बताएं। जनरली बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग कहीं से भी लोग शुरू करता है, लेकिन अपने को परखने, जैसे पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई में पढ़ते तो सब है, लेकिन एग्जाम होता है तो वो कंपटीशन कहा जाता है, उसमें जो चुने जाते हैं तो वो जॉब मिलता है। उसी के अनुसार बॉडी बिल्डिंग है। बॉडी बिल्डिंग में जब कंपटीशन खेलते हैं तभी पता चलता है कि ये बॉडी कैसा है। अगर उसमें वो स्टेट जीतते हैं, डिस्ट्रिक्ट जीतते हैं तो स्टेट में जाते हैं, स्टेट जीतते हैं तो नेशनल जाते हैं। और हम लोग में एक चीज है कि अगर नेशनल में कोई ऑन स्टेज प्राइज लेता है तो जैसे हुआ डिफेंस में CRPF, CISF, SSB सभी में ऑन स्टेज जॉब होता है और साथ में रेलवेज में भी। तो ये जो जॉब की प्रक्रिया है किस तरीके से? ये ट्रायल बेस पर जॉब होता है, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं लिया जाता है, ट्रायल बेस पर सर्टिफिकेट के साथ आपका जॉब होता है। ये अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इनको ट्रायल देना पड़ता है, पर्टिकुलर एक ट्रायल के लिए डेट फिक्स होता है और जजेस आते हैं, उसमें ट्रायल में अगर सक्सेस होते हैं तब उनका चयन जॉब के लिए किसी डायरेक्टली उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है। किसी न किसी अभी कुछ ही दिन पहले सितंबर मंथ में आकाश कुमार सिंह एकमा का लड़का है जो बॉडी बिल्डिंग के थ्रू CISF में जॉब हुआ है। अभी वो ये नोएडा में पोस्टेड है, CISF में हवलदार के पोस्ट पर हुआ है आकाश कुमार सिंह का। वो NBBFA का ही प्लेयर है, बिहार स्टेट का प्लेयर, साथ में उन्होंने यूनिवर्सिटी भी खेला है और नेशनल में प्राइज ग्रहण किया। ये जितने भी टीम हैं इनके कोचेस कौन होते हैं, किस तरीके से इनको ट्रेंड किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है? जैसे आप अगर टीम देखने जाए तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोच होते हैं। अगर जिम के द्वारा आ रहे हैं तो जिम के पर्सनल कोच होते हैं। वो अपने निर्धारित करते हैं कि हमें कोच किसको रखना है। तो इन्हें क्या टाइम लगता है? जनरली एक अच्छा बॉडी बनाने में 1 साल से 1.5 साल तक कम से कम लगेगा किसी जिम के अंदर। हाँ, किसी ट्रेनर के अंदर में। किसी ट्रेनर। हाँ। फिर आप लोग कैसे उसको सिलेक्ट करते हैं कि ये इस देखिए उसमें पर्टिकुलर से जिसका सिमिट्री होता है बॉडी का, अगर नीचे से थोड़ा बेस पतला है, ठीक है, अपर बॉडी ठीक है, बेस पतला है तो वो मेंस फिजिक खेलता है। मेंस फिजिक एक कैटेगरी अलग है, ठीक है। मेंस फिजिक होता है, क्लासिक फिजिक होता है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सिमिट्री चौड़ा रहता है, अपर बॉडी चौड़ा रहता है, आर्म्स वगैरह बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन मेंस फिजिक में ये नहीं, थोड़ा मॉडल लुक रहता है, वो उस कैटेगरी को मेंस फिजिक में रखा जाता है वैसे प्लेयर को। ये जो स्पेशली आप दिव्यांग के बारे में बताया है, इसके बारे में भी एक जानकारी दे दिया जाए। ये दिव्यांग जो टीम है ये कब से
आपके साथ जुड़े हैं? दिव्यांग तो हम लोग का जो ऊपर का फेडरेशन है, जो मुंबई में है, IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, यहाँ हम लोग का नेशनल चैंपियनशिप होता है हर एक ईयर फरवरी मंथ में। इसमें दिव्यांग भी एक कैटेगरी है, ठीक है, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ में वो स्टेट लेवल के जो भी खिलाड़ी दिव्यांग उसमें सेलेक्ट होते हैं, वो नेशनल खेलने जाते हैं। अच्छा, ये सिलेक्ट होने के हाँ, बाद? सिलेक्ट होने के बाद यहाँ आप एक सेंटर भी चला रहे हैं। अगर आपके सेंटर पर कोई जुड़ना चाहता है, भविष्य में अपना करियर बनाना चाहता है या जुड़ना चाहता है, उसके लिए क्या कांटेक्ट नंबर होगा, क्या एड्रेस होगा, इसके बारे में बता दें आप। देखिए, मेरा कांटेक्ट नंबर तो ये है 9386064670, और साथ में ये जिम है बोरिंग रोड चौराहा पर, वर्मा सेंटर में, न्यू पटना हेल्थ क्लब। ये लगभग 24 साल से इस जगह है, और मुझे इस लाइन में मोटा मोटी 27 से 28 साल हो गया जिम चलाते हुए। साथ में ये जो जिम जिस जगह पर चल रही है, इसमें जितने भी जो पार्टिसिपेट करते हैं या आपके क्लब को जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्या ये सारे इस प्रतियोगिता के भागी हैं या नहीं? नहीं, सारे लोग तो नहीं खेलते, लेकिन जो इच्छुक रहते हैं वही प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सब लोग तो नहीं खेल सकते, उतना समय, पर्टिकुलर समय देना तो मुश्किल होता है। इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ समय देना पड़ता है, डाइट कॉन्शियस होना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज है डाइट। एक्सरसाइज 30 से 40%, डाइट 60 से 70%। और अब एक चीज और बताएं, ये जूनियर और सीनियर, मतलब आपने इसका नाम जूनियर ही क्यों रखा? इसके बारे में इसलिए कि जूनियर बिलो 21 ईयर्स का जूनियर रखा जाता है, जो नेशनल में भी हम लोग का है एक कैटेगरी, और 21 ईयर्स एवं सीनियर्स में आते हैं। और 21 बिलो जो भी प्रतिभागी रहते हैं, वो अगर जाते हैं आगे की ओर, तो उसमें जैसे CISF हुआ, CRPF हुआ, इसमें सिलेक्शन बिलो 21 ईयर्स का ही होता है। और उसमें जो प्रतिभागी भाग लेते हैं, वहां जाके ट्रायल देते हैं, उनका डायरेक्ट जॉब होता है। तो जितने भी प्रतिभागी हैं, इनको अगर एक तो आपने सर्विस के बारे में बताया कि उनको चांसेस मिलता है, उसके बाद क्या ऑप्शन आता है उनको अपने, अगर इस फील्ड में अगर भविष्य बनाना है? मान लीजिए कि अगर बॉडी बिल्डिंग के थ्रू नहीं जा रहे हैं, अगर अच्छी बॉडी है तो आप मॉडल भी बन सकते हैं। अच्छी बॉडी है, अगर आपका ये स्ट्रेंथ अच्छा है, तो आप जिम लाइन में भी अपना अगर जगह है तो आप जिम खोल सकते हैं, चला सकते हैं। और साथ में एक अच्छा शरीर है तो ऐसे ही आपको धन, अगर आप स्वस्थ हैं तो हेल्थ इज वेल्थ बोला जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया जाए कि